आयस में पावऊं तो नगर दिखाए तुरंत लई आवऊं, मैं तुरंत ले आऊं। विश्वामित्र ने कहा राम तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है, जाओ राम लक्ष्मण को लेकर जाओ और नगर को घुमा कर ले आओ। विश्वामित्र ने यहाँ पर बड़ी मार्मिक बात कही, धर्म से तू पालक तुम ताता, अप्रेम विवश सेवक सुखदाता। राम जाओ तुम धर्म के सेतु, तुम धर्म के सेतु। बस बस सेतु माने जानते हो क्या होता है? पुल। पुल। नदियों में जो पुल बने होते हैं ना, वो शुद्ध हिंदी में उसको सेतु कहते हैं। लिखा भी होता है ना भारतीय सेतु निगम कहीं कहीं पर। विश्वामित्र ने राम जी को सेतु कहा। अब यहाँ पर सेतु से क्या मतलब? फिनिश हो जाएगा। सेतु शब्द क्यों आया? धीरे धीरे पियो। विश्वामित्र ने सेतु के माध्यम से बड़ी गहरी बात कही। राम जनकपुर के नर नारी जितने भी हैं वो सब अभी तक निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। उन्होंने अभी तक राम जी को देखा नहीं था। राम जाओ तुम निराकार को साकार से जोड़ दो। जैसे नदी के दो किनारे अलग अलग होते हैं, बीच में जब सेतु बना दिया जाता है तो दोनों किनारे आपस में जुड़ जाते हैं। विश्वामित्र ने कहा राम जाओ जनकपुर में तुम सेतु का काम करो, माने साकार से निराकार को पकड़ो, इसे पकड़ो। राम जी ने गुरुदेव की आज्ञा ली, लक्ष्मण को संग में लिया और जनकपुर घूमने के लिए महल के बाहर निकले। और जैसे ही महल की सीढ़ियों से नीचे उतरे, अयोध्या के और जनकपुर के छोटे छोटे बालक और गली में खेल रहे थे। उन्होंने देखा अरे ये तो कोई नए मेहमान लग रहे हैं हमारे नगर में, बड़े सुंदर राजकुमार हैं। तो 4-5 बालक दौड़कर आए और पूछा ये भैया तुम कौन हो? क्या तुम हमारे राजा के मेहमान हो? हाँ हाँ हम तुम्हारे राजा के मेहमान हैं। तो कहाँ जा रहे हो? हम तुम्हारा नगर देखना चाहते हैं। अच्छा अच्छा आओ आओ हम तुम्हें अपना नगर दिखा दें। अब वो छोटे छोटे बालक, किसी ने राम की उंगली पकड़ ली, किसी ने पीताम्बर पकड़ लिया, किसी ने राम का कुर्ता पकड़ लिया और कहा आओ हम तुम्हें अपना नगर दिखाएं। धन्य है वो बालक जिन्हें परमात्मा की उंगली पकड़ने को मिली। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहूँ आदत नाही। संतों का पूरा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है तपस्या करते करते, राम जी की एक झलक तक नहीं मिल पाती। और ये बालक कितने भाग्यशाली हैं, राम जी की उंगली पकड़ रहे हैं, लक्ष्मण की उंगली पकड़ रहे हैं। आओ हम तुम्हें अपना नगर दिखाएं। राम लक्ष्मण को लेकर वो बालक जनकपुर की गलियों में पहुंचे और जैसे ही जनकपुर के नर नारियों ने उन सुंदर बालकों को देखा, भीड़ उमड़ पड़ी, कतार लग गई राम लक्ष्मण का दर्शन करने के लिए। सब आकर मार्ग में खड़े हो गए। करेंगी नानी, बैठो। जिसने देखा है एक बार इन श्याम गौर सुकुमारों को, जिसने देखा है एक बार इन श्याम गौर सुकुमारों को, जिसने देखा है एक बार इन श्याम गौर सुकुमारों को, ओ आँख नहीं अब देखने की सुंदरता को सितारों को, ओ आँख नहीं अब देखने की सुंदरता को सितारों को। सब राम जी का दर्शन करने के लिए मार्ग में आकर खड़े हो गए और दर्शन करने की ऐसी विह्वलता, जो जैसा काम कर रहा था उसको अपना काम छोड़ने का भी ध्यान नहीं रहा। और जैसे ही सुना बड़े सुंदर 2 राजकुमार हमारी गली से निकल रहे हैं, तो जो जैसा काम कर रहा था वैसे भाग खड़ा हुआ। जैसे कोई भोजन कर रहा था, एक कौरा मुंह के अंदर था, एक हाथ में था, तो ना तो हाथ वाला छोड़ने का ध्यान रहा, ना मुंह वाला निगलने का ध्यान रहा। मार्ग में आकर खड़ा हो गया, रोटी का कौरा हाथ में। ऐसी भी हुआ था, ऐसी। हाँ
भगवान के दर्शन की व्याकुलता। कोई बहन श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लग गया, दूसरी में रह गया सुरमदानी हाथ में, और मार्ग में आकर खड़ी हो गई, राम जी का दर्शन करने लगी। कोई सब्जी काट रही थी, चाकू हाथ में लेकर दौड़ पड़ी, मौका ही नहीं मिला चाकू छोड़ने का। इतनी विह्वलता भगवान का दर्शन करने की। और सच में जिसके अंदर इतनी तड़प होना भगवान के दर्शन की, भगवान उसी को मिलते हैं। गोस्वामी जी संकेत करते हैं कि धाये धाम काम सब त्यागी। एक एक शब्द पर विचार करो। धाये धाम काम, माने धाम पहले लिखा और काम बाद में लिखा। माने दर्शन करने वालों ने पहले अपना घर छोड़ा और काम बाद में छोड़ा। जब राम जी दूर निकल गए, राम जी दिखाई देना बंद हो गए, तब याद आया, अरे हमारे हाथ में तो आटा की लोई, हम तो लोई लेकर दौड़ पड़े, रोटी बना रही थी। हाँ, अरे हम तो रोटी लेकर दौड़ पड़े, भोजन कर रहे थे, कोई नहा रहा था, साबुन लगा दौड़ पड़े। हाँ, तब इन्होंने अपना काम छोड़ा। अरे कोई क्या कहेगा, देखो रोटी लेकर हम चले आए। राम जी का दर्शन करने की इतनी विह्वलता, इतनी व्याकुलता। धाये धाम काम सब त्यागी, कैसे मनहु रंग निधि लूटन लागी। मानो जन्म जन्म के गरीब को सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात लूट रहा हो, ऐसे पागलपन में दौड़ रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जो नई नवेली बहुएं थीं, वो झरोखों से, जिनका अभी भी विवाह हुआ, वो झरोखों से दर्शन करने लगी। बड़ी बड़ी माताएं चबूतरे पर खड़ी हो गई, बच्चे छत पर चढ़ गए, नौजवान गली में आकर खड़े हो गए और भगवान का दर्शन करने लगे। धाये धाम काम सब त्यागी, और मनहु रंग निधि से देवता भी आए। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, अविकट भेष मुख पंच पुरारी। माने ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता राम जी का दर्शन करने आए जनकपुर में। बै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर बारी हैं, कोटि कोटि सतकाम। भगवान जी कितने सुंदर हैं। भगवान के एक एक अंग पर कोटि कोटि काम बलिहार हो जाते हैं। राम जी इतने सुंदर हैं। एक दिन मैंने बताया था, नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। मेरे राम इतने सुंदर हैं। नवकंज लोचन, नव माने नया, कंज माने कमल, लोचन माने नेत्र। राम जी के नेत्र कैसे हैं? जो नया कमल खिला है, पुराना वाला नहीं, नया बिल्कुल अभी खिला है, ऐसे राम जी के नेत्र हैं। नवकंज लोचन और कंज मुख, जिस कमल को खिले हुए थोड़ी देर हो गई, जो बिल्कुल खिल गया है, ऐसा राम जी का खिला खिला सा चेहरा है। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। और जिस कमल की डंडी में अरुणिमा आ गई है, प्रातः काल का जब सूर्य निकलता है ना, तो सूर्य निकलने से पहले अरुण आते हैं, लालिमा आती है, और वो लालिमा जब कमल की नाल पर पड़ती है ना, तो उसमें लालिमा दिखाई देती है कमल नाल। राम जी के हाथ पैर ऐसे जैसे वो कमल की नाल, कितने सुंदर हो गए। हाँ बेटा, मैं सुन लिया। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, और कंदर्प अगणित अमित छवि, करोड़ों करोड़ों कमल पुष्पों के समान मेरे राम की छवि है। नव नील नीरद सुंदर। नीरद माने होता है आकाश, नीलाकाश, नीले आकाश के समान मेरे राम सुंदर है। और ऐसी सुंदरता को देखने के लिए भला कौन रुका रहेगा? कौन नहीं चाहेगा हम ऐसी सुंदरता को ना देखें। दर्शन करने वालों का भाव मालूम क्या है? राम जी का दर्शन करते हैं, और जब राम जी आगे निकल जाते हैं ना,
अगली गली में मुड़ जाते हैं तो ये अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अब ये आंखें क्यों बंद कर रहे हैं? आंखें बंद करने के पीछे क्या भाव है कि हमने राम को अपनी आंखों में बसा लिया